जय सिया राम दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हरियाणा स्मार्ट स्टडी में। आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा हरियाणा के नेशनल हाईवे, जो कि अपडेट रहेंगे 2023 तक के। और हमने हरियाणा करंट अफेयर की टॉपिक वाइज वीडियो भी डाल रखी है। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया मिलेगा, आप उसको ज़रूर देखिएगा। और कल हरियाणा करंट अफेयर की जनवरी से लेकर सितंबर 2023 तक की करंट अफेयर की एक मैराथन क्लास आने वाली है मॉर्निंग में सुबह 9 बजे, तो आप उसको ज़रूर देखिएगा। तो अब ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं हरियाणा के नेशनल हाईवे। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे हरियाणा का गठन कब हुआ था। 1 नवंबर 1966 को। तो 1966 और 67 के अंदर जो हरियाणा में सड़कों की लंबाई थी वो कितनी थी? 5100 किलोमीटर थी। कितनी थी? 5100 किलोमीटर थी जो लंबाई थी। लेकिन बात करें वर्तमान में यानी 2023 में सड़कों की लंबाई कितनी हो गई है? तो वर्तमान में सड़कों की लंबाई हो गई है 26,995 किलोमीटर। कितनी हो गई है? 26,995 किलोमीटर हो गई है। और वर्तमान में हरियाणा में कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं? तो वर्तमान में हरियाणा में है 34 राष्ट्रीय राजमार्ग। कितने हैं? 34 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। और हरियाणा में 3 राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे के साथ कुल 11 एक्सप्रेसवे हैं। यानी हरियाणा के अंदर कुल कितने एक्सप्रेसवे हैं? 11 एक्सप्रेसवे हैं, जिनमें 3 क्या हैं? राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे हैं। और जो राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे हैं ये कौन कौन से हैं? तो ये हो जाएंगे कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे, यानी KMP। क्या बोल सकते हैं? KMP, कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे। दूसरा रहेगा कुंडली गाजियाबाद पलवल एक्सप्रेसवे, KGP। क्या बोल सकते हैं? KGP बोलते हैं इसको। और तीसरा रहेगा दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेसवे। ये 3 क्या हैं? राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे हैं। सबसे पहले बात करते हैं कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे की, यानी KMP की। इसका अन्य नाम क्या है, या फिर इसको किस नाम से और जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है पश्चिमीय परिधीय एक्सप्रेसवे। किस नाम से? पश्चिमीय परिधीय एक्सप्रेसवे, या फिर इसे वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के नाम से जाना जाता है। इसकी जो कुल लंबाई है वो रहेगी 135.6 किलोमीटर। कितनी रहेगी? 135.6 किलोमीटर इसकी लंबाई रहेगी। और इसका जो उत्तरी किनारा है वो रहेगा कुंडली, जो कि किस जिले में है? सोनीपत जिले के अंदर है। बात करें दक्षिणी छोर की, तो ये रहेगा धौलागढ़, जो कि कहाँ पे रहेगा? पलवल जिले के अंदर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और यह कितने लेन का एक्सप्रेसवे है? तो यह 6 लेन का एक्सप्रेसवे है। दूसरा जो एक्सप्रेसवे रहेगा वो रहेगा कुंडली गाजियाबाद पलवल एक्सप्रेसवे, यानी KGP। अन्य नाम की बात करें तो ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे बोल सकते हैं इसको। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं, यह देश का पहला एक्सिस कंट्रोल हाईवे है। कौन सा है? देश का पहला एक्सिस कंट्रोल हाईवे है। इसकी जो कुल लंबाई है वो कितनी है? 135 किलोमीटर है। कितनी है इसकी लंबाई? 135 किलोमीटर है। और इसकी परियोजना की जो निर्माण में लागत लगी थी वो कितने करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया था? तो 6,117.87 करोड़ रुपए की लागत से यह बनाया गया था। ये भी आपको याद रखना है, लेकिन ये एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा। देश का पहला एक्सप्रेसवे है जिस पर पूर्णतः सौर बिजली का उपयोग किया गया है। किसका उपयोग किया गया है? सौर बिजली का उपयोग किया गया है। तीसरा जो एक्सप्रेसवे रहेगा वो रहेगा दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेसवे। कौन सा रहेगा? दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेसवे। कहाँ, कौन से एक्सप्रेसवे पे है? नेशनल हाईवे 48 पर दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे 27.7 किलोमीटर लंबा है। और यह 6 से 8 लेन का एक्सप्रेसवे है। कितने लेन का है? 6 से 8 लेन का एक्सप्रेसवे है, जो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और भारत के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में मिलेनियम शहर यानी गुरुग्राम हरियाणा को जोड़ता है। किस किस को जोड़ता है? दिल्ली और गुरुग्राम को यह जोड़ता है। और एक्सप्रेसवे स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का एक हिस्सा है, जो सोम राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना का एक हिस्सा है। जो स्वर्णिम चतुर्भुज जो योजना है उसके अंदर ही यह जो राष्ट्रीय राज एक्सप्रेसवे है यह इसके अंदर शामिल है। अब बात करते हैं
हरियाणा परिवहन की। तो हरियाणा परिवहन का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था वो कौन से वर्ष किया गया था? तो यह किया गया था 1972 में। कब किया गया था राष्ट्रीयकरण? 1972 में किया गया था। हरियाणा में सबसे ज़्यादा पक्की सड़कों का घनत्व किस जिले में है? तो सबसे ज़्यादा हो जाएगा घनत्व अंबाला जिले में। पक्की सड़कों का घनत्व कहाँ पे रहेगा? अंबाला में। लेकिन बात करें सबसे कम पक्की सड़कों का घनत्व, तो ये रहेगा जींद जिला। सबसे ज़्यादा में तो अंबाला, लेकिन सबसे कम में जींद जिला। हरियाणा में क्षेत्रफल में सड़कों की सबसे ज़्यादा लंबाई भिवानी जिले की रहेगी। हरियाणा में क्षेत्रफल में सड़कों की सबसे ज़्यादा लंबाई भिवानी में। अगर बात करें क्षेत्रफल में सड़कों की सबसे कम लंबाई, तो इस मामले में आ जाएगा पंचकुला जिला। कौन सा आ जाएगा? पंचकुला जिला आ जाएगा। और सबसे ज़्यादा कच्ची सड़कों का घनत्व की बात करें तो ये रहेगा सिरसा जिला। क्या रहेगा? सिरसा जिला रहेगा। अब बात कर लेते हैं जो मोटर व्हीकल एक्ट पारित हुआ था वो कब हुआ था? हरियाणा में जो मोटर व्हीकल एक्ट पारित हुआ था यानी लागू हुआ था वो कब हुआ था? 1 अप्रैल 2018 को। कब हुआ था? 1 अप्रैल 2018 को। अब बात करते हैं द्वारका एक्सप्रेसवे गुरुग्राम से द्वारका तक उत्तरी परिधीय क्षेत्र में से स्थित है। जो द्वारका एक्सप्रेसवे है वो गुरुग्राम से द्वारका तक है, जो कि उत्तरी परिधीय क्षेत्र में से स्थित है। एशिया का सबसे बड़ा टोल प्लाजा भी कहाँ पे है? गुरुग्राम में। हरियाणा के गुरुग्राम में से स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हरियाणा का पहला बस अड्डा कौन सा था? तो यह था अम्बाला। और बनाया कब गया था? 1950 में। यानी कि हरियाणा का सबसे प्राचीन बस अड्डा कौन सा रहेगा? अम्बाला का। कब बना था? 1950 में। पहला भी और प्राचीन भी। हरियाणा का सबसे बड़ा बस अड्डा कौन सा रहेगा? तो यह रहेगा झज्जर जिले का बस अड्डा। अब पूछ लेते हैं यहाँ पे हरियाणा का 4 मंजिला बस अड्डा कौन सा है? तो यह बनाया गया था फतेहाबाद जिले का बस अड्डा। लेकिन बात करें हरियाणा का आधुनिक बस अड्डा कौन सा होगा? तो आधुनिक की बात रहेगी तो करनाल का जो बस अड्डा है वो सबसे आधुनिक रहेगा। लेकिन एक क्वेश्चन और बनता है करंट का, हरियाणा का भव्य बस अड्डा पानीपत में दिल्ली की तर्ज पर 10 करोड़ की लागत से बनाया जाएगा। कहाँ पे बनाया जाएगा? पानीपत जिले में। किसकी लागत, कितने करोड़ रुपए की लागत से? 10 करोड़ रुपए की लागत से। किसकी तर्ज पर? दिल्ली की तर्ज पर बनाया जाएगा। और हरियाणा में बिजली से चलने वाली बस बलरामगढ़ यानी बल्लभगढ़, जिसका प्राचीन नाम था, फरीदाबाद में पोलैंड की सहायता से बनाई गई। लेकिन जो पहली बस चलाई गई वो कहाँ पे चली है? गुरुग्राम में चली थी। पोलैंड की सहायता से बनाई तो फरीदाबाद में गई थी, लेकिन चली कहाँ पे है? गुरुग्राम में चली है। हरियाणा में चलने वाली साधारण बस को किस नाम से जाना जाता है? हरियाणा गौरव नाम से। किस नाम से? हरियाणा गौरव नाम से। लेकिन ऐसी वातानुकूलित बस का जो नाम रहेगा वो रहेगा वोल्वो, या फिर बोल सकते हैं सारथी। और हरियाणा में जो सीएनजी जो बस चलती है उसका क्या नाम रहेगा? हरियाणा उदय रहेगा। क्या रहेगा? हरियाणा उदय रहेगा। हरियाणा का पहला ग्रीन रोड कौन सा रहेगा? पटौदी। कहाँ पे है? गुरुग्राम जिले में है। हरियाणा का पहला ट्रैफिक मुख्यालय ये भी कहाँ पे है? करनाल के अंदर है। पहला ग्रीन रोड पटौदी गुरुग्राम, पहला ट्रैफिक मुख्यालय ये रहेगा करनाल के अंदर। हरियाणा का सबसे बड़ा फ्लाईओवर या फिर ऊपरगामी पुल कहाँ पे है? पानीपत जिले में है। नेशनल हाईवे 44 पर। कौन से नेशनल हाईवे पे? NH 44 पर है। ये आपको याद रखना है। जो अब बात करते हैं नेशनल हाईवे की। हरियाणा के अंदर कौन कौन से नेशनल हाईवे गुजरते हैं, उनकी लंबाई क्या है, कौन कौन से जिलों से गुजरते हैं, ये जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नेशनल हाईवे 1 की। तो इसकी जो लंबाई है हरियाणा के अंदर कितनी है? 182 किलोमीटर है। कितनी है? 182 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और पहले जो जो नेशनल हाईवे 1 था यह कहाँ से कहाँ तक था? दिल्ली से अमृतसर तक जाता था। लेकिन वर्तमान में दिल्ली से अंबाला तक जाता है। कहाँ से कहाँ तक जाता है? दिल्ली से अंबाला तक। पहले कहाँ तक जाता था? दिल्ली से अमृतसर तक जाता था। वर्तमान में इसका नया नाम क्या है?
NH44। नया नाम क्या रख दिया गया है इसका? NH44। और यह हरियाणा के कौन कौन से जिलों से गुजरता है तो जानते हैं। दिल्ली से शुरू होगा, सोनीपत, पानीपत, करनाल, पीपली। पीपली कहाँ पे पड़ता है? कुरुक्षेत्र जिले में। और अंबाला से गुजरता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। और वर्तमान में इसका नया नाम क्या है? NH44 है। बात करते हैं नेशनल हाईवे 2 की, NH2। इसकी कुल लंबाई कितनी है हरियाणा में? 75 किलोमीटर है। कितनी है? 75 किलोमीटर इसकी लंबाई है। पहले यह कहाँ से कहाँ तक जाता था? नई दिल्ली से कोलकाता तक जाता था। कहाँ से कहाँ तक? दिल्ली से कोलकाता तक जाता था। वर्तमान में कहाँ से कहाँ तक जाता है? दिल्ली से मथुरा तक। वर्तमान में कहाँ से कहाँ तक जाता है? दिल्ली से मथुरा तक जाता है। इसका नया नाम क्या है? NH44। नया नाम क्या रख दिया गया? NH44। NH1 और NH2 का नया नाम क्या कर दिया गया है? NH44 किया गया है। और यह हरियाणा के कौन कौन से जिलों से गुजरता है? तो फरीदाबाद और पलवल जिलों से गुजरता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा, जो राष्ट्रीय राजमार्ग रहेगा, NH8। क्या रहेगा? NH8 रहेगा। इसका नया नाम क्या रहेगा? NH48। क्या कर दिया गया है नया नाम? NH48 कर दिया गया है। इसकी कुल लंबाई कितनी है हरियाणा में? 83 किलोमीटर है। कितनी है? 83 किलोमीटर है। और यह नेशनल हाईवे कहाँ से कहाँ तक जाता है? तो यह दिल्ली से जयपुर तक जाता है। कहाँ से कहाँ तक? दिल्ली से जयपुर तक। नया नाम मैंने आपको बता दिया, 48 कर दिया गया है। और यह हरियाणा के कितने जिलों से गुजरता है? 2 जिलों से, गुरुग्राम से और रेवाड़ी से। रेवाड़ी के धारूहेड़ा और बावल से गुजरता है। बात करते हैं NH10 की, नेशनल हाईवे 10 की, जिसका नया नाम क्या कर दिया गया है? नेशनल हाईवे 9। क्या कर दिया गया है? नेशनल हाईवे 9। इसकी जो कुल लंबाई की बात करें तो इसकी कुल लंबाई रहेगी 286 किलोमीटर। कितनी रहेगी? 286 किलोमीटर। और हरियाणा का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे कौन सा है? तो NH9 रहेगा वर्तमान में। कौन सा रहेगा? NH9। पहले कहाँ तक जाता था? दिल्ली से फाजिल्का तक जाता था। वर्तमान में यह कहाँ से कहाँ तक है? दिल्ली से डबवाली। डबवाली कहाँ पे है? सिरसा के अंतर्गत आता है। जो सिरसा जिला है हरियाणा का, डबवाली उस सिरसा जिले में आता है। नया नाम अभी बताया, नेशनल हाईवे 9 है। और यह हरियाणा के कौन कौन से शहर और जिलों से गुजरता है तो देखते हैं। बहादुरगढ़, सांपला, रोहतक, भिवानी के गुंडाल, हांसी, हिसार, अग्रोहा, फतेहाबाद, सिरसा और डबवाली से गुजरता है। अब बात करते हैं नेशनल हाईवे 21 की। कौन से हाईवे की बात करते हैं? नेशनल हाईवे 21 की बात करते हैं। इसकी लंबाई हरियाणा में कितनी है? तो इसकी लंबाई है हरियाणा में 16 किलोमीटर। कितनी है इसकी लंबाई? 16 किलोमीटर है। और यह हरियाणा के कौन से जिले में से गुजरता है? तो यह हरियाणा के मात्र पंचकुला जिले से गुजरता है। कौन से जिले से? पंचकुला जिले से गुजरता है। बात करते हैं नेशनल हाईवे 22 की, नेशनल हाईवे 22 की। और इसका जो नया नाम किया गया है वो NH5 कर दिया गया है। क्या किया गया है इसका नया नाम? NH5। और इसकी जो कुल लंबाई है हरियाणा में कितनी है? 28 किलोमीटर है। कितनी है? 28 किलोमीटर। और यह हरियाणा के कितने जिलों से गुजरता है? तो 2 जिलों से गुजरता है, अंबाला से और पंचकुला जिले से। कौन कौन से जिलों से? अंबाला और पंचकुला जिले से। बात करते हैं नेशनल हाईवे 65 की। तो यह नेशनल हाईवे हरियाणा के अंदर, इसकी लंबाई कितनी है? 242 किलोमीटर। कितनी रहेगी इसकी लंबाई? 242 किलोमीटर रहेगी। इसका नया नाम क्या रहेगा? इसका जो नया नाम रहेगा NH152। क्या रहेगा? NH152। और दूसरा NH52। यानी इसको 2 नाम से जाना जाएगा। इसको 2 भागों में बांटा गया है। एक का तो नाम रहेगा NH152 और दूसरे का नाम रहेगा NH52। ठीक है। और यह पहले कितने जिलों से जाता था? तो पहले यह 5 जिलों से जाता था। और ये 5 जिले कौन कौन से थे? अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद और हिसार। इन 5 जिलों से गुजरता था। लेकिन इसको 2 भागों में बांटा गया है। तो इनके बारे में जानते हैं। NH152 ये कहाँ से कहाँ तक जाता है?
अम्बाला से नरवाना जींद तक, यानी जो नरवाना है वो जींद जिले के अंतर्गत आता है, तो अम्बाला से नरवाना तक तो जो रहेगा नेशनल हाईवे वो 152 के अंतर्गत आएगा। और NH52 है, ये नरवाना से राजगढ़ राजस्थान तक जाता है। कहाँ से कहाँ तक जाता है? नरवाना जींद से राजगढ़ राजस्थान तक जाता है। बात करते हैं नेशनल हाईवे 71 की, जिसका नया नाम कर दिया गया है NH52 कर दिया गया है। इसका नाम भी क्या कर दिया गया है? NH52 किया गया है। इसकी जो लंबाई रहेगी वो रहेगी 205 किलोमीटर। कितनी रहेगी इसकी लंबाई? 205 किलोमीटर रहेगी। और यह हरियाणा के कितने जिलों से गुजरता है? तो यह हरियाणा के 4 जिलों से गुजरता है। और ये 4 जिले कौन कौन से रहेंगे? जींद, रोहतक, झज्जर और रेवाड़ी, ये 4 जिले रहेंगे। अब बात करते हैं नेशनल हाईवे 71A की, जिसका नया नाम रहेगा NH709। क्या रहेगा नया नाम? NH709। लंबाई की बात करें तो हरियाणा में लंबाई रहेगी 72 किलोमीटर। हरियाणा के कितने जिलों से गुजरता है? 3 जिलों से गुजरता है। 3 जिले कौन कौन से रहेंगे? रोहतक, सोनीपत और पानीपत। अब बात करते हैं नेशनल हाईवे 71B की। इस नेशनल हाईवे की लंबाई कितनी है हरियाणा में? 69 किलोमीटर। कौन कौन से जिलों से गुजरता है? तो यह गुजरता है हरियाणा के 4 जिलों से, रेवाड़ी, गुरुग्राम, नूंह और पलवल जिले से। नेशनल हाईवे 73, और जो नेशनल हाईवे 73 है इसका नया नाम क्या रहेगा? NH344। क्या रहेगा? NH344 रहेगा। हरियाणा में इसकी लंबाई 105 किलोमीटर रहेगी। कितनी रहेगी इसकी लंबाई? 105 किलोमीटर। और हरियाणा के पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर जिले से गुजरता है, यानी 3 जिलों से गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो नेक्स्ट नेशनल हाईवे रहेगा वो रहेगा NH72। कौन सा रहेगा? NH72 रहेगा। और इसकी लंबाई हरियाणा में कितनी है? 50 किलोमीटर है। कितनी है इसकी लंबाई? 50 किलोमीटर है। और यह हरियाणा के अंबाला जिले से गुजरता है। कौन से जिले से गुजरता है? अंबाला जिले से गुजरता है। अब बात करते हैं नेशनल हाईवे 73A की, जिसकी जो कुल लंबाई रहेगी 42 किलोमीटर रहेगी। क्या रहेगी? 42 किलोमीटर रहेगी। और यह हरियाणा के यमुनानगर जिले से गुजरता है। कौन से जिले से गुजरता है? यमुनानगर जिले से गुजरता है। तो दोस्तों इसी के साथ यह सेशन समाप्त होता है। आपको यह सेशन कैसा लगा? और आप इसको अच्छे से याद करके जाना, एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो दोस्तों धन्यवाद।